नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली अर्जेंटीना देश ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि हम लोग पाकिस्तान के JF-17 थंडर नहीं परचेज कर रहे। कुछ निर्णय नहीं लिया गया। पाकिस्तान की जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं ये गलत हैं। अब पाकिस्तान ने एक्चुअली पिछले 2-3 हफ्तों में लगातार ये बोलना स्टार्ट कर दिया था कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को मिलने वाले हैं क्योंकि ये लोग बेचेंगे JF-17 थंडर अर्जेंटीना को। और इंटरेस्टिंगली इनफ रिसेंटली जो इंग्लैंड का टूर कैंसिल हुआ है टू पाकिस्तान, उसको भी इससे कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। मगर अब अर्जेंटीना की सरकार को यहां पे आना पड़ा कि देखिए नहीं, पाकिस्तान की तरफ से जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं गलत है। हमने JF-17 थंडर को लेकर कुछ भी डिसीजन अभी तक नहीं लिया। नाउ पहली बात तो अर्जेंटीना है कहां पर। यहां पे आप देखोगे ये है वर्ल्ड मैप, ये है हमारा प्यारा भारत, और यहां पे आप देखोगे ये है अर्जेंटीना। राजधानी यहां पर ब्यूनस एयर्स और पॉपुलेशन है अर्जेंटीना की 4 करोड़ 50 लाख के आसपास। नाउ जो ये पूरा केस है पाकिस्तान का, यूके का, ये समझने के लिए ना सबसे पहले यहाँ पे आपको जानना होगा एक वॉर के बारे में जो हुई थी 1982 में। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा ताकि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फॉकलैंड आइलैंड वॉर के बारे में। फॉकलैंड आइलैंड्स आपको मिलेंगे अर्जेंटीना के पास। यहाँ पे आप देखोगे ये अर्जेंटीना का नक्शा है, उसके पास में ये है फॉकलैंड आइलैंड। यूके बहुत ही लंबे समय से कहता था कि ये टापू बिलोंग करते हैं इनको। अर्जेंटीना ने कहा कि नहीं, ये अर्जेंटीना के पार्ट है। इन दी एंड 1982 में जब यूके की प्राइम मिनिस्टर थी मार्गरेट थैचर, जिनको कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम की आयरन लेडी, इन्होंने डिसाइड ये किया कि यूके फुल मिलिट्री इन्वेजन करेगा, अर्जेंटीना के खिलाफ एक जंग लड़ेगा और जो ये फॉकलैंड आइलैंड है इनको कब्जा लेगा। और यूके ने किया भी यही। अर्जेंटीना यूके के सामने कमजोर देश था, इनकी जो नेवी इतनी स्ट्रांग थी नहीं। यूके की नेवी ने हैवी बॉम्बिंग करी अर्जेंटीना की, कई लोग मार दिए और जो इनके यहाँ पे टापू हैं ये कब्जा लिए। मगर यूके की डोमिनेंस यहाँ पर खत्म नहीं हुई। इसके बाद यूके ने यहाँ पर यह भी इंश्योर किया कि भविष्य में कोई भी देश अर्जेंटीना को वेपनरी नहीं बेचेगा क्योंकि इस देश ने जरूरत करी यूके के खिलाफ जंग लड़ने की। जी हाँ, यूके ने लिटरली एक पॉलिसी बनाई कि किसी भी देश को ये लोग वेपन्स बेचने नहीं देंगे अर्जेंटीना को। अब ऑब्वियस सी बात है, इस वजह से अर्जेंटीना की जो मिलिट्री है कमजोर होने लग गई। एक बार को जो इनकी आर्मी और नेवी है ये फिर भी संभल गई, मगर जो इनकी एयरफोर्स है जहां पर इनकी खुद की कोई इंडस्ट्री थी नहीं, उसको मैसिव लॉस हुआ। और आज के समय आप अगर देखो तो अर्जेंटीना की एयरफोर्स के पास ना के बराबर फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। जो भी पुराने एयरक्राफ्ट थे 1982 वॉर से पहले के, वही ये बार बार यूज किए जा रहे हैं। तो इनको इन दी एंड चाहिए थे न्यू फाइटर एयरक्राफ्ट्स, और इसके लिए इन्होंने निकाला एक इंटरनेशनल टेंडर। अब ऐसा नहीं है कि इनका ऑर्डर बहुत ज़्यादा बड़ा है। रफली आप कह लीजिए ये खरीदने वाले थे फाइटर एयरक्राफ्ट वर्थ 670 मिलियन US डॉलर्स। इंडियन रुपीज़ में रफली आप कह सकते हैं कि ये अमाउंट हो गया 5000 करोड़ इंडियन रुपए। मगर अर्जेंटीना की प्रॉब्लम यहाँ पर यह थी कि कोई भी देश इनको फाइटर जेट बेचने को तैयार नहीं था। ये स्वीडन से बात करें वो डील कैंसिल हो जाती थी, साउथ कोरिया से बात करें वो डील कैंसिल हो जाती थी। अब यहाँ पे आप कहोगे वाह, यूके का इतना दबदबा है कि साउथ कोरिया स्वीडन को भी कह दिया कि अर्जेंटीना को आपको कुछ बेचना नहीं है। तो इसका आंसर है नहीं। देखो यहाँ पर यूके यूज़ करता था टेक्निकलिटी ये है कि दुनिया में ऑलमोस्ट 90% जो फाइटर जेट है ना, वहाँ पर जो इजेक्शन सीट लगती है वो बनाती है यूके की एक कंपनी मार्टिन बेकर। यहाँ पे आप देख पाओगे ये इनकी वेबसाइट पे है। ये वैसे और भी चीज़ें बनाते हैं, मगर जो इनकी इजेक्शन सीट है, इजेक्शन सीट मतलब कि मान लो कि कभी कोई फाइटर जेट है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी मिसाइल ने उसको शूट कर दिया, फाइटर जेट में आग लग गई, तो पायलट को अगर अपनी जान बचानी है तो वो यूज़ करेगा इजेक्शन सीट का। सीट इस तरीके से उसको अलग कर देगी, पायलट को अलग कर देगी फाइटर जेट से। और आप देखोगे मार्टिन बेकर बहुत ही बोल्डली अपनी वेबसाइट पे क्लेम करता है कि दुनिया भर में 7600 से भी ऊपर पायलट्स की जान ये लोग बचा चुके हैं अपनी इजेक्शन सीट से। अब इंटरेस्टिंग बात देखो यहाँ पर यह है, इजेक्शन सीट एक फाइटर प्लेन का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि इस कंपनी का कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो काफ़ी बार क्या होता था कि अगर मान लो स्वीडन साउथ कोरियन कंपनी कोई है, वो अगर बेचना चाहती है फाइटर जेट अर्जेंटीना को, तो मार्टिन बेकर, सिंस ये एक यूके की कंपनी है, ये आता था सामने, ये कहता था कि नहीं, हम लोग जिस देश को बिलोंग करते हैं उन लोगों ने लगा रखे हैं सैंक्शंस, तो हमारा पार्ट वाला जो ये एयरक्राफ्ट है ये नहीं बेचा जाएगा यहाँ पर अर्जेंटीना को। और सिंस मार्टिन बेकर की मोनोपोली है, इनसे बेहतरीन जो इजेक्शन सीट्स है बनती नहीं है। बाकी जो कंट्रीज़ है वो भी कहते रहे कि ठीक है अभी के लिए यहाँ पे हम मान लेते हैं। फिर एक इशू थोड़ा बहुत यहाँ पर ये भी होता था
कि यूके की तरफ से एक छोटी सी वार्निंग आती थी कि अगर आपने अर्जेंटीना को ये जो है फाइटर प्लेन बेचे तो हमारे रिलेशंस आपके साथ थोड़े बहुत ख़राब हो जाएंगे। तो जो ये इश्यूज़ हैं इसकी वजह से अर्जेंटीना पैसा खर्चने को तैयार था, मगर कोई देश इनको फाइटर जेट बेचने को तैयार था नहीं। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं आगे मैं क्या कहने वाला हूँ। फिर पिक्चर में आता है चाइना। चाइना कहता है कि हैव एब्सोल्युटली नथिंग टू फियर डियर, हम आपको सेल करते हैं ये फाइटर एयरक्राफ्ट, हमारे पास JF-17 थंडर है, हम खुद तो यूज़ करते नहीं है, मगर जो छोटे देश हैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, उनको ये फाइटर जेट्स हमने पकड़ा रखे हैं, आप भी इनको यूज़ कर लो, आपकी जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर ये पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पे आप पूछोगे JF-17 थंडर मैन्युफैक्चर करता कौन है, पाकिस्तान मैन्युफैक्चर करता है या चाइना? देखो दोनों मिलके भी बनाते हैं, मगर दोनों अलग अलग भी इसको प्रोड्यूस करते हैं। JF-17 थंडर डिज़ाइन चाइना ने किया है, मगर बाद में इन्होंने यहाँ पर जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी सारी पाकिस्तान में शिफ्ट कर दी। तो पाकिस्तान की सरकार अचानक से यहाँ पर हो गई एक्साइटेड। इन लोगों ने ऐसी जो न्यूज़ है ये पोस्ट करनी स्टार्ट कर दी कि डील डन, जो ये जो $664 मिलियन है ये आएंगे पाकिस्तान के पास, हम लोग JF-17 थंडर बेचने वाले हैं, डील ऑलमोस्ट डन हो गई है, सब कुछ यहाँ पे ओके हो चुका है। और यहाँ पे आप देखोगे ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो एक ट्विटर वेरीफाइड हैंडल है, ये लोग यहाँ पर ये सब क्लेम कर रहे हैं। अब जब पाकिस्तान की सरकार ने ये सब क्लेम करना स्टार्ट कर दिया तो जो पाकिस्तान का मीडिया है उन्होंने भी बोला कि ठीक है बेच ही रहे होंगे। तो उसके बाद डॉन, यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है, पाकिस्तान 12 फाइटर जेट बेचेगा अर्जेंटीना को, इन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया। और इनके बहुत सारे जो ये न्यूज़ आउटलेट है, दी एक्सप्रेस ट्राइब्यून, अर्जेंटीना लाइकली टू बाय 12 JF-17 थंडर फ्रॉम पाकिस्तान, ये सब इन्होंने यहाँ पर बातें बोलनी स्टार्ट कर दी। फिर जाकर अर्जेंटीना को बोलना पड़ा कि नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कोई डील फाइनलाइज नहीं हुई। क्योंकि देखो इशू ये है कि मार्टिन वेकर से JF-17 थंडर भी नहीं बचा, यहाँ पर भी जो एजेक्शन सीट है ये भी मार्टिन वेकर की ही है। तो अर्जेंटीना को पता है कि इनको इन दी एंड एक ऐसी कंट्री से परचेज करना पड़ेगा इक्विपमेंट जो बिल्कुल ही यूके कंपनी से दूर हो। इसमें एक इनके पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इजराइल। इजराइल की एयरफोर्स इनको फाइटर जेट्स ऑफर कर रही है और इजराइल ने यह भी कहा है कि हमारे पास इतनी एबिलिटी है कि हम आपको नॉन यूके मेड जो इजेक्शन सीट है वैसा एयरक्राफ्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इन द फ्यूचर देखो अभी कंटेंडर यहाँ पे अर्जेंटीना की डील के लिए 3 है। एक तो मैं कहूँगा रशिया का MiG-35, रशिया भी यूके पे डिपेंड करता नहीं है इजेक्शन सीट के लिए। उसके अलावा इजराइल का फाइटर जेट। फिर फाइनली अगर चाइना कहता है कि सारी डील लाओ, हम पाकिस्तान को यहाँ पे साइड करो, जो इजेक्शन सीट है इसकी हम मैन्युफैक्चर करेंगे बिल्कुल ऑल टुगेदर न्यू चाइनीज मेड, और चाइना मेड JF-17 थंडर ये बेचा जाएगा अर्जेंटीना को, अनलेस ये यहाँ पे होता है। तो ये 3 कंटेंडर ये भी दिख रहे हैं और अर्जेंटीना मोस्ट प्रोबेबली जो अपने फाइटर जेट्स हैं इन 3 कंट्रीज में से एक से परचेज करेगा इन द फ्यूचर। नाउ यहाँ पे आप कहोगे ठीक है, मगर इंग्लैंड के क्रिकेट वाली बात यहाँ पर कैसे आ गई कि इंग्लैंड का जो टूर यहाँ पर कैंसिल हुआ था वो भी इससे रिलेटेड है। जब पाकिस्तान की सरकार ने फेक न्यूज़ फैलानी स्टार्ट कर दी कि जो ये JF-17 की जो डील है ये पाकिस्तान को मिल जाएगी, इसके बाद पाकिस्तान का जो मीडिया है उन्होंने कैलकुलेशन ये लगाई कि अच्छा अर्जेंटीना के रिलेशन खराब हैं यूके के साथ। ओके, पॉइंट नंबर 1, यूके देख रहा है कि पाकिस्तान अर्जेंटीना को बेचेगा फाइटर जेट। पॉइंट नंबर 2, तो मतलब कि फिर ये पाकिस्तान को पनिश करेंगे और इसी वजह से इन्होंने पाकिस्तान का जो टूर है ये कैंसिल कर दिया। कैसे भी करके जो इनकी खुद की कमी है आतंकवाद की, आतंकवादी संगठनों की, उसको इग्नोर करके इन्होंने यहाँ पर सारा फोकस डाल दिया इस जियोपॉलिटिकल एंगल पर और ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि पाकिस्तान का टूर पाकिस्तान की कमी की वजह से कैंसिल नहीं हुआ, ये तो कैंसिल इसलिए हुआ है क्योंकि अर्जेंटीना का जो इशू है वो बीच में आ गया। जबकि एक बात अब यहाँ पे क्लियर हो चुकी है कि जेन्युइनली टेरर थ्रेट का ही इशू था, इसीलिए ECB ने न्यूजीलैंड के बाद पाकिस्तान का जो टूर है ये कैंसिल कर दिया। तो अब मैं उम्मीद करता हूं सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि क्या यहाँ पर हो रहा है और पाकिस्तान की फेक न्यूज़ को किस तरीके से अर्जेंटीना ने यहाँ पर बस्ट किया। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑन unacademy.com। सीधा जाओ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिलेगा ये लिंक, क्लिक करो इस पर, या फिर सीधा अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाओ, या फिर अनअकैडमी की जो ऐप है ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर CDS एग्जाम, क्लिक ऑन CDS और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। जो टेन्योर है ये आप चूज कर सकते हैं, 24 महीने का कोर्स, 12 महीने का कोर्स, मगर जो भी यहाँ पर कोर्स है ये डायरेक्टली परचेज मत कर देना, यूज़ करिए यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 और प्राइसेस यहाँ पे अपने आप गिर जाएंगे। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।